इसे मेगा प्रोग्राम कहें, जो अभी होने जा रहा है 25 फरवरी 2024। तो आपको जानकर अति हर्ष होगा, आज से 19 साल पहले 13 फरवरी इसी महीने में 13 फरवरी 2005 में इसी सेम ग्राउंड में सेक्टर 25 में, यही मित्तल मेगा के सामने वाले हुड्डा ग्राउंड में एक मेगा प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हुआ था, जिसमें 1 लाख लोग उस वक्त आए थे और हमारी 6 दादियाँ आई थी। अब तो सब अव्यक्त हो गई हैं, वो 6 की 6 माउंट आबू से, भिन्न भिन्न स्थानों से। तो आज फिर उसके बाद ये फिर एक मेगा प्रोग्राम की तरह ही हो रहा है, जिसमें शहर के बहुत इंटेलेक्चुअल भी और सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। और इस कार्यक्रम में अबाउट हम उम्मीद करते हैं 10,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। और सिस्टर शिवानी, जिसको बहुत वर्षों से हमने निमंत्रण दिया था, वो इससे पूर्व भी पानीपत में ब्रह्मा कुमारीज के निमंत्रण पे 3 बार पधार चुकी हैं। ये चौथी बार 8 वर्ष के बाद आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि सारे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई हैं वो। उनको राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा था। और फिर इसके बाद वो वैसे भी विश्व भर में इस वक्त काफ़ी उनके प्रवचन चलते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम हमने वो वास्तव में पानीपत में 11 बजे पधारेंगी। पानीपत ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में पहले ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए उनका एक क्लास है, वो दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में है। वो करनाल से हमारे पास आएंगी और वो 11 से 1 क्लास होगा। उसके बाद कुछ फाउंडेशन है एक दादी मनमोहिनी भवन का। तत्पश्चात वो यहाँ पर मित्तल मेगा ग्राउंड में 5:30 बजे पूरे पधारेंगी। वैसे 5 बजे से हमने कार्यक्रम रखा है, 5 से 5:30 कल्चरल प्रोग्राम होगा। 5:30 से 7:30 जो है वो फिर शुरू में 10-15 मिनट केवल इनॉग्रल सेरेमनी होगी, कैंडल लाइटिंग आदि, और तत्पश्चात उनका प्रवचन होगा। उसके तुरंत बाद जो है विशेष 26, 27, 28 फरवरी को 3 दिन जो लोग आगे इच्छुक होंगे, पानीपत में सभी सेंटरों पर बीके सेंटरों पर इसका उनका जो है वो किया जाएगा। राजयोग शिविर रखा गया प्रातः 7 से 8, सायं 7 से 8, ताकि आगे लोगों की जिज्ञासा जागती है तो उनको कुछ आगे भी उन्हें अनुभव कराया जाए। और इसके अतिरिक्त इस पूरे पानीपत में ओनली शहर में हमारे 15 सेंटर हैं और पूरे ज़िले में हमारे 30 सेंटर हैं, भिन्न भिन्न ब्लॉक्स में भी। और पानीपत सर्कल में 55 सेंटर हैं, जिसमें 5 हमारे उधर से यूपी के ज़िलों में हैं और 5 हमारे हरियाणा के ज़िलों में ये सेंटर्स खुले हुए हैं। सभी तरफ से भाई बहनें आ रहे हैं, वो ज्ञान मानसरोवर में भी और यहाँ भी भाग ले रहे हैं। और ये कार्यक्रम विशेष हमारे सहयोगी भ्राता राकेश तायल जी पधारे हैं, जो कि पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन हैं। आप बहुत सामाजिक सेवाएं करते रहते हैं। पिताश्री जी भी हरिओम तायल बड़े प्रसिद्ध हैं पानीपत में परिवार। तो आपने स्वेच्छा से, खुशी से शिवानी बहन के लिए मन में भावना थी कि हमारे कॉलेज में बहुत फ़ैन है इसके, सारे स्टाफ भी वो भी, और हम इस कार्यक्रम को खुशी से, उन्होंने कहा कहीं भी आप पानीपत में करेंगे तो हम इसमें, आप अगर चाहेंगे तो हम पूर्ण इसको स्पॉन्सर करेंगे। तो आपने सचमुच ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया जो पानीपत की जनता के लिए। आप इसमें बहुत अच्छे सहयोगी बने और
बीके भाई बहनों का तो सहयोग सदा है ही है, लेकिन इनका भी साथ में हमारे सहयोगी बनना विशेष तौर पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था विशेष समाचार। बाकी शिवानी बहन जी पूरे अभी हरियाणा का इकट्ठा टूर करती हुई आ रही हैं। सबसे पहले उनका कुरुक्षेत्र में है 24 तारीख को हाफ डे, फिर कुरुक्षेत्र के बाद वो जाएंगे हाफ डे, वहाँ पर पहुँचेंगी अपने अम्बाला में, अम्बाला सिटी में बड़ा प्रोग्राम रखा है, और तत्पश्चात वहाँ से आएंगी करनाल। करनाल 11 बजे तक प्रोग्राम है, 10 बजे तक, फिर 11 बजे हमारे पास 25 को आ जाएंगी। सारा दिन मॉर्निंग में वहाँ रहेंगी, शाम को यहाँ रहेंगी। तत्पश्चात उनका नेक्स्ट डे भी 11 बजे तक घरोंडा में प्रोग्राम है, फिर वो गुड़गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। और शिवानी बहन का बाकी तो परिचय यही है, वो पिछले 15 वर्षों से सोशल मीडिया पे पूरा छाई हुई है, पूरा अधिकार जमाया हुआ है, और उनकी सेवा और सबूती बहुत ही महान आत्मा है, प्रैक्टिकल लाइफ है। अभी भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन में हमें भेजा है कि ज़्यादा मतलब स्वागत वगैरह नहीं करना है, ना टू मच ज़्यादा ऑडियंस को सही बात सुनने को अच्छी बातें लगती हैं, तो इन चीज़ों से कम इन चीज़ों को रखें, और शांतिपूर्वक योग युक्त होके ये म्यूज़िक साइलेंस का मैं मेडिटेशन लास्ट में कराऊंगी, और उसको करते हुए सब प्रस्थान करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात उनका टॉपिक हमने रखा है मेडिटेशन, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। कारण के अक्सर करके उनके टॉपिक जगह जगह रिश्तों में मधुरता, खुशियाँ जीवन में कैसे आए, सदा प्रसन्न कैसे रहे, हैप्पीनेस फॉर एवर, लेकिन ये सब चीज़ों को लास्ट में मेडिटेशन पे ले आती हैं। तो क्यों ना हम मेडिटेशन जो है उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, उसके क्या चमत्कार है। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन माना राजयोग के द्वारा कौन कौन से चमत्कार किए जा सकते हैं, ये उनका विषय है, इसलिए उनका फोकस इस विषय पे रहेगा, राजयोग पे, और लास्ट में हम मेडिटेशन विशेष तौर पे कराएंगे। और अभी तक का जो कार्य संपन्न हुआ है वो मेगा मित्तल में के सामने टेंट लगना शुरू हो गया है, लगभग उसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। उसके बारे भ्राता राकेश मित्तल जी भी सुनाएंगे, कैसे कैसे तैयारियां चल रही हैं, वो पूरा करवा रहे हैं उसको। आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल कहाँ तक पहुँच चुकी है, कब पूरा होने की संभावना है, और कैसे आपको भावना आई है कार्यक्रम के निमित्त बनने की? ये बहुत हर्ष की बात है कि पानीपत में सिस्टर शिवानी जी आ रही हैं, और हम उनको रिलेट कर पाते हैं कि बच्चे आजकल जो पेरेंट्स की नहीं सुनते, टीचर्स की नहीं सुनते, तो इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं जो ज़िंदगी के बारे में बहुत खुल के अपने विचार व्यक्त करते हैं, और जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं कि ये समस्या हम जूझ रहे हैं पर हमें इसका हल नहीं निकलता, वो इतनी सरलता से उसका हल बताती हैं कि आपको लगता है कि यस, आप इस चीज़ को कर सकते हो, अपने जीवन में इसको अनुसरण कर सकते हो। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानीपत के इस जो कार्यक्रम के माध्यम से इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप जो यूट्यूब पे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, तो आप में वो करदार नहीं आती, और जो लोग साथ बैठ के आपके जानने वाले, पहचानने वाले, आपके परिजन भी बैठ के सुनते हैं, तो उसका एक अलग ही माहौल बनता है। तो ये सब ब्रह्म कुमारी इसकी वजह से यहाँ पे आज वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस प्रोग्राम में किसी न किसी तरीके से जुड़ सकें। तो करीब 10,000 लोग एक्सपेक्टेड हैं कि इसके अंदर आएंगे, और उनकी पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 25 तारीख कब आएगी और हम उस चीज उनके सामने ये सारी चीज़ें हम बैठ के सुनेंगे उनको। और हमारे परिवार में और मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत बड़ा अनुयायी हूँ उनका, उनको सुनता रहता हूँ। तो कि वो क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, कितनी सरल तरीके से बोलती हैं, वो एक बहुत
एक बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। जी। और बहुत सारी समस्याएं जो हमारे हम डेली मैं प्रेस की कॉन्फ्रेंस समस्याएं में होती बैठा हैं हूँ, करूँ थोड़ी और देर? जो बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि हम स्कूल कॉलेजेस में इनसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चे जो नहीं मानते, बच्चे जो सोचते हैं कि वो एक अलग सिस्टम पे चले गए हैं, तो उनको वापस कैसे लेके आएँ आप। आज बच्चों के साथ प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो बड़ों की नहीं सुनते, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो शेयरिंग नहीं करना चाहते, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है बहुत गुस्सा जल्दी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर सिस्टर शिवानी, अगर बच्चों को भी, बच्चे भी अगर उसमें भागीदार बने और पेरेंट्स भी साथ में आए, तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। और वी आर वेरी एक्साइटेड कि वो पानीपत में आ रहे हैं। और 8 साल पहले भी हम इस प्रोग्राम में जुड़े थे, तो हमारा रोटरी पानीपत सेंट्रल उसका एक बड़ा पार्ट था जब ये ज्ञान सरोवर उधर आपके सेंटर में हुआ था। तो आज फिर दोबारा पानीपत में 8 साल के बाद आए हैं, तो आज भी स्टाइल हम जी यार, ये इसमें किसी न इधर ही किसी रखो। तरीके से भागीदार हैं। तो आप भाई बंधु के माध्यम से इस चीज़ को सुन पाएंगे, तो मैं आप अपना कुछ समय ज़रूर निकालें। और जो इनके कार्ड्स हैं, आपको एक ऑनलाइन रजिस्टर करना है, स्कैन करना है, तो वो आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। तो उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जितने भी ब्रह्म कुमारी सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनके पासेस उपलब्ध हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक है, ताकि हमें भी पता लगे अगर कुछ लोग और ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो हम और कुछ व्यवस्था कर पाएँ आप लोगों के लिए, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ये QR कोड से फिर रजिस्ट्रेशन कुछ अब डिटेल भरनी पड़ती है, फिर लिखा हुआ आता है यूर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन। फिर उसके बाद जो है उसको दिखाकर सेंटर से फिर उनको पास मिलता है। इस वक्त ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पानीपत में सब जगह लाइनें लगी हुई हैं। बहनें रोज़ सुनाती हैं कि सारा दिन में कभी कितना है, कभी कोई आ रहे, कभी जी पास दो, हमें पास दो, पास दो। शिवानी दीदी का इस बहाने वो आते हैं, मेडिटेशन भी करके जाते हैं, और साथ साथ वो जो है कुछ पहली बार रूबरू हो पाते हैं कि इतना ऊंचा कार्य कर रही है संस्था। तो यही सिस्टम हर जगह जहाँ भी जाती है। पिछले दिनों में मैं हांगकांग गया था, वहाँ भी शिवानी बहन के इसी तरह के और लगातार कंटिन्यू लाइनें लगी हुई थी कि वो हमें एंट्री पास चाहिए, और उन्होंने भी ऐसे ही ऑडिटोरियम बुक किया था। तो ये एक विशेष सेवा के निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और मैं ये कहूँगा सफ़ेद कपड़ों में संत है वो, और ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी है आज हमारी, हर जगह इंसान परेशान रहता है। ऐसी ज़िंदगी में ऐसे संतों के साथ आप 2 घंटे बिताते हो, मेडिटेशन जो विषय है वो ये अपने आप में है कि इन लोगों के साथ बैठ के अगर हमको अपने जीवन में कुछ बातों का भी उतार पाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली बार मैं ज्ञान महोत्सव में आपका कार्यक्रम हुआ था बहन जी का, तो जब हम वहाँ से उठे तो मैंने कहा कि जो 1 घंटा कार्यक्रम था ये शायद और 4 घंटे 6 घंटे क्यों नहीं चल पा रहा है। और कुछ ज़िंदगी में कुछ 1-2 बातें जो सुनी, आज से भी वो कानों में घुसती रहती है कि हम कुछ गलत करेंगे हमारी आत्मा से स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। जो मानव शरीर मिला हुआ है अच्छे करने के लिए मिला हुआ है, और समाज के लिए भी हमारा तो सौभाग्य कहूँगा मैं, फाइट करने का सौभाग्य है कि आज हमें इतना मौका मिला है कि हम ये कार्यक्रम करवा पा रहे हैं। और पानीपत को एक अच्छा मतलब सौभाग्य है कि 10,000 के करीब हमारा ऐसा मानना है कि लोग वहाँ पे आएंगे और बहन जी सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ की रोशनी मिलेगी। ये हमारी सभी से प्रार्थना है, जरूर आएगी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति। मंच की शोभा हमारे तीनों भाई जो बहुत इन बातों में आस्था रखते हैं। वास्तव में देखा जाए, नाम तो है शिवानी बहन, लेकिन सारे विश्व में उसकी सेवा इस समय बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। कारण क्या है? यही कारण है कि वो रहती घर गृहस्थ में है, परंतु उसके जो हमारे आगे विचार आएंगे वो सब गृहस्थी टाइप के आएंगे।
ताकि हमें परमात्मा जी नहीं कहते घर पर छोड़ो, वो कहते रहो घर गृहस्थ में, लेकिन अपना जीवन ऊंचा और चरित्रवान बनाओ। क्योंकि जो हमारा जीवन इतना ऊंचा बन जाता है, हमारे जीवन से अनेकों की सेवा है। आज शिवानी बहन ने अपने जीवन से हर एक के ऊपर अपने दिल की छाप बिठाई हुई है। तो शिवानी बहन का जो प्रोग्राम चलता है, हम सब क्यों उसके पीछे खींचते हैं? सिर्फ यही कारण है कि वो ऐसे प्रश्न उत्तर करती है, ऐसे उनके आगे बातें आती हैं, हर जगह जाती है, सब जगह नई नई बातें, और उनको कैसे हल कर लेती है, कैसे अपनी छाप बिठा देती है, जिसके कारण सभी उनके पीछे पीछे उनके विचारों को सुनने के लिए, ये नहीं कि उसके पीछे हैं, उनके विचारे सुनने के लिए उनके पीछे हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं, आपका संबंध तो मेरे साथ है, क्योंकि हम सबका सच्चा पिता परमात्मा एक है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है, जिसका नाम शिव है, अर्थात निराकार ज्योति बिंदु है। परंतु उनकी शिक्षाओं को जब हम जीवन में धारण करते हैं, तो भी शिवानी बहन आपको यही कहेगी, ये नहीं कहेगी मुझे याद करो, कहेगी उसको याद करो। हमने कनेक्शन उससे जोड़ना है, वही हमारा सच्चा सदगति दाता है, वही हमारे जीवन को उच्च बनाने वाला है। पर हम शिवानी बहन के जो विचार सुनेंगे, उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि इनके हैं, इनको सर्वोच्च बनाया किसने, जो सर्वोच्च से सर्वोच्च है। तो हमें उसकी तरफ बुद्धि योग जुटाएगी, तो हमें भी उस आधार से इनके माँ बाप के सुनकर अपने जीवन को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। आज देखो बाहर दुनिया में क्या लगा पड़ा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा, पर परमात्मा तो कहते हैं बच्चे सुख शांति की दुनिया में चलना है। पहले अपने अंदर इस बात का अनुभव करना है कि हम कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों की सेवा कर उनका जीवन ऊंचा बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें स्वयं का परिवर्तन। मैं बदलूं तो जग बदले, उनके अंदर यही विचार है, और वही विचार हमें सुनाएंगे। हमें स्वयं का परिवर्तन करना, हमने ये नहीं देखना वो क्या करे वो क्या करे, नहीं। एक मैं अपने आप को देखूं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनका सुधार करके हम परमात्मा पिता के दिल पर चलें। कल भी यही था कि अगर आप परमात्मा पिता को अपने नैनों में बसाना चाहते हो, तो पहले अपने नैनों को श्रेष्ठ बनाओ।